बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन देश में चर्चा उत्तर प्रदेश उपचुनाव की हुई। अब जबकि एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसमें दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के 50-50% के चांसेस इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए बताया जा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम एग्जिट पोल का दावा है सीएम योगी की ओर से दिया गया बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट हो गया। अगर ये मान भी लिया जाए, इसके बावजूद में दोस्तों मुझे लगता है अखिलेश को इस उपचुनाव से जो पाना था वो पा चुके हैं। अखिलेश की समाजवादी पार्टी उपचुनाव के परिणाम आने से पहले ही जीत चुकी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने लापरवाही के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। चुनाव आयोग ने पुलिस पर यह एक्शन अखिलेश यादव और सपा की शिकायत के आधार पर लिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी उपचुनाव में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव की वो कौन सी रणनीति थी जिसके कारण एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी नपे गए। पहली बात यह कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आए। अखिलेश ने सुबह 8:14 पर पुलिस पर निशाना साधते हुए पहला पोस्ट किया। अखिलेश यादव इसके बाद लगातार मुखर रहे। अखिलेश ने कुंद्रकी, सीसामऊ, कटहरी में हुई धांधली को लेकर के पोस्ट पर पोस्ट किया। उपचुनाव से पहले सपा ने लखनऊ में एक बार एक वॉर रूम टाइप सिस्टम सेट किया था। मतदान के दिन यह पार्टी के लिए काफी ज्यादा काम आया। वॉर रूम में सभी चुनावी इलाकों के वीडियो जो आ रहे थे, जो फोटोज आ रहे थे, वह मंगवाए गए। यही वीडियो और फोटो सबूत के तौर पर चुनाव आयोग को भेजे जा रहे हैं। अखिलेश समेत सपा के कई बड़े नेता सोशल मीडिया से लेकर के आयोग के दफ्तर तक सक्रिय रहे। खुद अखिलेश ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से फोन करके बात की। कहा जा रहा है कि जब यहां से अखिलेश को आश्वासन मिला तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग हरकत में आ गई और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला किया जिन पर प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप लगे। दूसरी बात यह कि अपने नेता को यानी कि अखिलेश यादव को लखनऊ में एक्टिव होता देख जमीन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतर आए और मोर्चा संभालते नजर आए। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें सपा के कार्यकर्ता और समर्थक पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। यही वीडियो सपा के ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किए गए। सपा के साथ साथ सरकार पर कांग्रेस भी मुखर दिखी। कांग्रेस के नेता भी पुलिस अधिकारियों के कारनामे का वीडियो पोस्ट करके आयोग पर दबाव बनाते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी इस वीडियो के आधार पर आयोग को घेरा। प्रशांत भूषण का कहना था कि देश में पहली बार वोटरों के पहचान पत्र पुलिस के जवान देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए उनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीत दर्ज की थी। खैर, गाजियाबाद, फूलपुर में बीजेपी, जबकि मीरापुर में आरएलडी और मझवा से निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त लेने के बाद अखिलेश की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में इन सीटों पर बढ़त बनाए रखना जरूरी है। उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही थी, सपा को कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा था, उसे कहा जा रहा था कि अखिलेश के अरमानों पर पानी फिर सकता है। हालांकि चुनाव के बीच अखिलेश ने मजबूत मोर्चाबंदी से बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया। यूपी में अब नतीजे जो भी हों, लेकिन अखिलेश और उनकी पार्टी पूरे चुनाव को प्रशासन का चुनाव बताकर खुद को विजेता घोषित करेगी। 7 पुलिसकर्मियों पर एक्शन के बाद बीजेपी इसका ज्यादा विरोध करने की भी स्थिति में नहीं है। अखिलेश ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर उत्तर प्रदेश की तीसरी धुरी को लगभग गौण कर दिया। इस उपचुनाव में कई सीटों पर बीएसपी और ओवैसी की पार्टी की स्थिति मजबूत बताई जा रही थी, लेकिन अब मोर्चा बीजेपी और सपा के बीच में है। इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं अखिलेश इस उपचुनाव में योगी पर भारी पड़ चुके हैं।